हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे ही होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या होता है, जिसको हम बात करते हैं कि अगर मुझे स्टडी करनी है प्लांट के अंदर कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं, तो उसका मेथड कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत शुरू में बोल दिया। यहाँ पे चीजें कल हमने बात करी थी, हमने रिवीजन नहीं किया ना। चलो मैं बता देती हूँ कि कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ पे कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि बेसिकली जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं क्या, एक को तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना अगर मैं ये बोलूं कि अपना खाना वो खुद बना रहे हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और अपना काम वो खुद कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। जो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं इनके अंदर जो खास बात आती है वो ये आती है यहाँ पे कि वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को कल ये भी कहा था कि 10% का लॉ क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो हमेशा कितनी होती है, 10% ही ट्रांसफर होती है। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को कल चीजें बताई थी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लांट का एनालिसिस कैसे करते हैं। चलिए, तो जरूरत क्या पड़ी, पहले तो बात हम ये करते हैं कि जरूरत क्या पड़ी। भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि साइंस इज द बेसिक एक ऐसी चीज है या एक ऐसा विषय है जहां पे नित्य नई खोज चलती रहती है। तो बार बार ये देखा गया कि भाई प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी होती है। हम प्लांट, हर एक प्लांट को हम खाद दे रहे हैं, सॉरी हर एक प्लांट को हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, मेन्योर्स दे रहे हैं। मेन्योर जानते हो ना तो मेन्योर दे रहे हैं, ग्रीन मेन्योर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग किसी भी एक प्लांट को दे रहे हैं, प्रॉपर पानी दे रहे हैं उसको, बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है और सनलाइट भी आ रही है। उसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलरली कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की कमी से, ये तो मैं अब बोल रही हूँ कि कोई एलिमेंट की कमी से या तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फ्रूट मैच्योर नहीं होता है, या फ्रूट का प्रॉपर मैच्योरेशन टाइम नहीं होता है, या फिर राइपनिंग नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो साइंटिस्ट लोगों को परेशान करने लगे। तो उसके बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया, साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई चलो स्टडी करते हैं कि जो पौधा होता है वो किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे शुरुआत हुई सबसे पहले मेथड से, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। ऐश मतलब क्या हो गया, राख। ठीक है, कि प्लांट की राख का हम लोग क्या करें, एनालिसिस करें। किस तरह से करते हैं समझना इस चीज को। देखो राख जो होती है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि जो ऐश होती है, जो ड्राई ऐश होती है, जब भी किसी चीज की बर्निंग होती है, आप लोगों को पता होगा कि दो चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में तो क्या होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल परिवर्तन होता है, पत्ती को तोड़ लिया, फट गई, काम खत्म, दिस इज द फिजिकल चेंज। अगर मैंने उसको जला दिया तो उसके वो कंपोनेंट्स में, उसके जो जिन संघटकों से वो बनी है वो उसमें वापस से परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दिमाग लगाया गया क्यों ना हम प्लांट को प्रॉपर तरीके से उसको जला दें और फिर हम देखें कि उसको राख बदले कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो वही तरीका यहाँ पे अपनाया गया। तो बेटा देखो एक मिनट के लिए, जो प्लांट होता है, पौधा जो होता है, ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर जहाँ पे जो भी चीजें कार्बन की बनी हुई होती हैं वो सब चीजें आ जाएंगी, और इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो ओवरऑल अगर हम लोग प्लांट को देखें तो ये तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो हमने क्या ले लिया, पहले इसका वेट ले लिया। पहले हमने क्या ले लिया, इसका वेट ले लिया। जब हम इसका वेट ले लेते हैं तो हमने एक पर्टिकुलरली वे स्केल जो होगा वे एक मतलब एक प्रॉपरली उसका वेट लिया है हमने, उसका रूट वगैरह के साथ में हमने उसका वेट ले लिया। ठीक है,
फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, ठीक है, वॉशिंग अलोंग विथ रूट्स। हमने क्या किया कि उसको वॉश किया, जो रूट्स हैं उनके साथ में ही उसको वॉश कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ड्राई कर दिया, ठीक है। ड्राई किससे किया हमने, इसको ब्लॉटिंग पेपर से हमने इसको अच्छे से इसको ड्राई कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको ड्राई कर दिया, यानी कि इसको अच्छे से सुखो दिया हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से, ड्राई करने के बाद वापस से इसका जो हमने वेट लिया, उस वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट, ठीक है। दोबारा से सुन लो कि मैंने यहाँ पे एक प्लांट लिया, उस प्लांट को मैंने वेट किया, वॉशिंग किया उसका अच्छे से, पहले मैंने प्लांट का वेट ले लिया, फिर उसको वॉश किया प्लांट को अच्छे से, ठीक है। जब मैंने प्लांट को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने उसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद जब मैं उसका वेट लूंगी तो वो फिर उसको वेटिंग प्रॉपर से मैंने उसको सुखा दिया। फिर ड्राई करने के बाद जो हम उसका वेट लेंगे, उस वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेश वे बोलते हैं या फिर फ्रेश वेट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रेश वेट। अब मैंने इसको 110 से लेके और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जला दिया, यानी कि इसको बर्न कर दिया, यानी कि इसको मैंने जला दिया। और जब वो हमने प्लांट को जलाया ओवरऑल, ये टेम्परेचर वेरी हो सकता है अलग अलग बुक में, कुछ बुक्स में इसका टेम्परेचर जो है वो 100 से 110 भी दिया हुआ है, सो कंफ्यूज मत करना इस चीज को। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि 100 से 110 डिग्री पे हमने इसको जला दिया। जलाने के बाद ये हमने इसको सुखाया है, कहाँ सुखाया है, ओवन के अंदर। ओवन के अंदर जब हमने इसको बहुत अच्छे से सुखा दिया, तो अब हमारे पास क्या आता है, इसका ड्राई वेट आता है, ठीक है। अब इसका क्या आया, ड्राई वेट आया। तो जो हमारे पास अब जो ड्राई वेट आ गया है, अब कोई भी एक हम लोग क्या लेंगे, भट्टी लेंगे, ठीक है। कोई भी एक भट्टी लेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्नेस बोलते हैं। अब हमने इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने फर्नेस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जब इसको हमने फर्नेस में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे टेम्परेचर था 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसको इंसिनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये इंसिनरेशन जो होता है, समझना इस चीज को, जितने भी मेडिकल वेस्ट होते हैं, उन मेडिकल वेस्ट का क्या किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है, इंसिनरेशन, ठीक है। तो ये इंसिनरेशन जो होता है, मेडिकल वेस्ट का हमेशा इंसिनरेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे, यानी कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो होता है वो सरवाइव नहीं करता है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसका इंसिनरेशन कर लिया, और यहाँ पे अब फाइनली हमारे पास क्या मिल जाती है, हमें ऐश मिल जाती है, प्लांट ऐश मिल जाती है। अब हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब इस प्लांट एनालिसिस इस जो प्लांट ऐश होती है, इस प्लांट ऐश के अंदर दुनिया भर के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक एक उसका एक रेडिकल टेस्ट करके या किसी भी तरीके से हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने कंटेंट हैं, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो प्लांट ऐश एनालिसिस जो होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जो प्लांट है ना, उस प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें, उस प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, या फिर वो किन किन से मिलके बना हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमको एक आइडिया हो जाता है कि प्लांट जो है उसके अंदर ये चीजें हैं, तो इसमें ये चीज और होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इसका ऐश का एनालिसिस है, ये डिपेंड किस पे करता है, प्लांट की प्रकृति क्या है, प्लांट का नेचर क्या है, प्लांट जिस सॉइल के अंदर डेवलप कर रहा था उस सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। चलो आगे की बातें करती हूँ, पहले आपसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर मतलब मैं उस टाइम पे यही आप लोगों से बात कर रही थी कि प्लांट ऐश कल्चर के अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो वो एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट थे डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल का कल्चर क्या है, सॉइल जो है वो किस तरह से है, प्लांट का सोर्सेज क्या क्या है, प्लांट के रिसोर्सेज क्या क्या है। तो इन सब बातों के ऊपर वो चीजें निर्भर करती हैं। अब आता है सेकंड वाला जिसको हम बोलते हैं सैंड कल्चर। सैंड कल्चर क्या होता है? सैंड कल्चर का मतलब होता है यहाँ पे हम किसी भी एक चीज को हम कम रखते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मुझे ये पता करना है कि अगर मैं प्लांट को मैग्नीशियम नहीं दूं तो क्या होगा, या फिर अगर मैं प्लांट को आयरन नहीं दूं तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह के कल्चर के लिए हम लोग सैंड कल्चर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या लेते हैं, सिलिका लेते हैं। जो बेसिकली एक सिलिका या सैंड जो होती है उसको हमने लिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम चाहे तो सैंड भी ले सकते हैं, चाहे तो हम लोग सिलिका ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने सैंड या सिलिका को ले लिया। अब इसको वॉश किया जाता है पहले तो वाटर से, फ्रेश वाटर से। अच्छा, अब एक बात बताती हूँ आप लोगों को, वाटर के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमको जो वाटर लेना है वो कैसा लेना है, डबल डिस्टिल्ड वाटर लेना है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सके, जो भी एलिमेंट है या जो भी मिनरल्स हैं वो वाटर के थ्रू भी हमारी सिलिका के अंदर ना जाए। समझ में आ गई बात? तो हमने उसको बहुत अच्छे से वॉश किया। ठीक है, उसके बाद वॉश करेंगे हम उसको HCl से। ठीक है, यानी कि हम लोग जो HCl लेंगे वो डाइल्यूटेड लेंगे। हम HCl से वॉश क्यों कर रहे हैं? HCl से वॉश करने का रीजन हमारा ये है कि सारी एल्किनिटी जो क्षारीयता है, जो एल्किनिटी है, वो सारी क्षारीयता, वो सारी एल्किनिटी जो है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए या फिर वो हट जाए। तो एल्किनिटी को रिमूव करने के लिए उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टीम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? स्टीम प्रोवाइड करते हैं। और जो यहाँ पे हम लोग स्टीम देते हैं, स्टीम हम लोग कैसे देते हैं समझना इस चीज को। स्टीम देने के लिए हम एक पर्टिकुलरली प्रेशर के साथ में स्टीम दे रहे हैं। तो जो मतलब यहाँ पे प्रेशर भी देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि 15 LB प्रेशर पर सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टीम दे रहे हैं। और इस स्टीम के अंदर हम लोग HCl प्लस जो ऑक्सैलिक एसिड है इसके साथ साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में ये भी दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, प्रॉपरली बिल्कुल वॉश ऑफ हो जाएंगे। जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वॉश ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद में हम एक बेसिकली यहाँ पे क्या लिया जाता है, हमें पॉट भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर किसी तरह का कोई भी क्या ना हो, किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो, किसी भी तरह का कोई मिनरल ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोर्सेलिन यूज करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो पॉट होते हैं, या तो हम मिट्टी के पॉट लेंगे या फिर हम पोर्सेलिन के पॉट लेंगे। पोर्सेलिन जो होता है, पोर्सेलिन के हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉट लेते हैं, यहाँ पे गमले लेते हैं और उसमें अपने प्लांट को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है अपना, जिसको हमने इतना सब कुछ करने के बाद हमने डाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का हमने प्लांट लिया जिसको हमने बोला कंट्रोल्ड प्लांट। कंट्रोल्ड प्लांट यानी कि ये प्लांट हमारे कंट्रोल में है। इसको हमने सारे न्यूट्रिएंट्स दिए, सारे जितने भी हम चाहते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट दिए। और एक जो दूसरा मान लिया प्लांट नंबर 1 है और दूसरा जो है वो प्लांट नंबर 2 है। और इस प्लांट को ये वाला जो अपना प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट प्लांट।
डेफिशिएंट प्लांट का मतलब होता है कि इसके अंदर अब हम कोई ना कोई कमी रखेंगे, या तो हम इसको आयरन नहीं देंगे, या फिर हम इसको मैग्नीज नहीं देंगे, या फिर हम इसमें कोई ना कोई, या बोरोन वोरोन कुछ भी एक कमी दे देंगे। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको अगर हमने ये कमी दी तो इसके अंदर भाई ये वाली प्रॉब्लम जो है इस प्लांट के अंदर हो सकती है। तो इस तरह का कल्चर क्या कहलाता है? सैंड कल्चर कहलाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि सैंड कल्चर में हम सिलिका और सैंड को, आई एम सो सॉरी, सिलिका या हम लोग सैंड को यूज करते हैं, वॉश करते हैं फ्रेश वाटर से। यहाँ पे हम लोग डबल डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं या मिलिक्यू वाटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इसमें किसी तरह का कोई मिनरल ना हो। फिर इसको हम वॉश करते हैं HCl के साथ में, डेल्यूट HCl के साथ में, ताकि इसकी एल्किनिटी जो है वो रिमूव हो सके। फिर इसको स्टीम दी जाती है 15 LB पर क्या कहते हैं, उसको मैं LI बना देती हूँ, पर सेंटीमीटर के हिसाब से। फिर HCl और ऑक्सैलिक एसिड से इसको वॉश किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद प्लांट को पोर्सिलेन पॉट में रखा जाता है। 2 प्लांट लिए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं कंट्रोल प्लांट, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, और जो दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट प्लांट। इसके अंदर किसी ना किसी प्लांट की अगर हम लोग बात करें किसी ना किसी एक मिनरल की कमी को हम लोग देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कल्चर। अच्छा, एक कल्चर होता है सॉल्यूशन के अंदर, जिसके बारे में हम करेंगे बात अब कल। ठीक है, और हम कल ही स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तब तक इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।